अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो एक बहुत गिला करते हैं और मैं वो बताना चाहता हूं आपको क्या गिला है। वो गिला ये है कि जो बड़े हैं वो हमेशा अपना फ़ैसला मनवाते हैं, वो अपनी बातें मनवाते हैं और अक्सर उनके मुंह पर इनकार ही होता है। कुछ भी पूछ लें, कोई इजाज़त लेना हो, वो हालात को समझते नहीं हैं, मजबूरियाँ उनकी समझ में आती नहीं हैं और अपने मशवरे देते हैं। करियर के हवाले से भी हमारी अपनी सोच है, लेकिन वो अपनी जो सोच है उसको मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए इससे पहले कि मैं बुज़ुर्गों से बात करूं या अपने हमउम्र लोगों से बात करूं, मैं पहले यंगस्टर्स से एक बात करना चाहता हूं। आप ज़रा 4 साल पीछे चले जाइए अपनी ज़िंदगी में और ख़ुद को देखिए और सोचिए कि वो आपके सामने खड़ा है, यानी आपका अपना सेल्फ 4 साल पुराना आपके सामने खड़ा है। उस वक्त जो जो आप करते रहे हैं, जो जो कहते रहे हैं, उस पर आज आपको हो सकता है कुछ चीज़ों पर बहुत शर्मिंदगी हो और आप उसे समझाएं कि देखो इन 4 सालों में मुझे रियलाइज़ हो गया है कि 4 साल पहले मैंने ये हरकतें बहुत बचगाना की थी और वो ठीक नहीं थी और वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, अब तुम मत करना। ये 4 साल का फ़र्क है, इसको 2 करके देख लें, आपको कोई ना कोई गलती नज़र आएगी जो आप किया करते थे। चलें 2 साल भी ज़्यादा हो गए, इसको 1 साल करके देख लें। पिछले साल कोई ऐसी गलतियाँ होंगी कि आपको एहसास होगा कि भाई इट वॉज़ इमेच्योर, मुझे नहीं करना चाहिए था, फैसला गलत था। अगर 1 साल से इतना फ़र्क पड़ रहा है तो ये जो बुज़ुर्ग हैं आपके, इनमें और आपकी उम्र में तो 25-25 साल, 30-30 साल का फ़स्ल है और जितना बढ़ जाए उतना बेहतर है। अगर 1 साल से इतना फ़र्क पड़ रहा है तो 25-30 से कितना फ़र्क पड़ेगा। तो शर्मिंदगी से बचने के लिए लिहाज कर लें, सुन लें, हो सकता है बाद में आपको एहसास हो अच्छा किया। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको मिडिल क्लास हाउस में ले चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। चलो भाजी, ये बैंड दा टाइम नहीं हैगा, इदां असीं बैठे रहे ते की बनूगा। ओ पहले गल दा पता लगे होई क्या की मारी तू। आवाज को नीचा रखो, माँ है तुम्हारी, देखो रो रही है तुम्हारी वजह से। ओ सर तानू नहीं पता की स्यापा पिया कर। क्या हुआ? ओ बड़ी सवेर दे निकल गए करो। ओह कांग्रेचुलेशंस। नहीं अच्छा सॉरी, क्या कहना है? ये वो गलती है जो सुधर गई है। ओ नाराज हो गए यार, गलती केड़ी यार। मेरी बात सुनो, मैं हमेशा तुम्हारे बाप को मिलने आता हूँ। हाँ जी, हाँ। आज वो नहीं है, बुला के लाओ, अगर नहीं पता किसी को तो बुलाओ। यानी कि इमरजेंसी बाप बना ली। नहीं यार, ये मैं नहीं कह रहा हूं इमरजेंसी ਉਹ ਸਰ नहीं ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਲਾਰੀ ਅੱਡਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ। यार ये तुम बोलते कैसे हो नहीं लब रहा? वालिद साहब हैं तुम्हारे यार। कहो मेरे अब्बू नहीं मिल रहे। भाजी हाँ जी, हमारे वालिद साहब नहीं मिले। अब्बा नहीं ਲੱਭ रहा। बेटा कहो हमारे वालिद नहीं मिल रहे। ਵਾਲਿਦ ਇੰਨੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਹਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਿਦ ਵਧਾਓਗੇ ਸਾਡੇ। यार कुछ नहीं होता, मिल जाएंगे। किसी यारल गया होना है, किसी दोस्त की तरफ चला गया होगा। ओए जिन्ने गुस्से च गया ना हरून साहब जी जी, ओए ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ। हाँ हाँ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਯਾਰ, खुदकुशी कर ली होगी। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਪੀਂਦਾ। अच्छा 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 अच्छा। ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਤੇ। ओ मैं सवेर दा मैं थक गया यार, मैं किते यार मेरी बात सुने, आप लोग बैठे हुए आराम से। कहाँ है मिसेस, कहाँ है आपकी? बाहर आए जी। हेलो यार भाई मैं परेशान, बुला लूंगा परेशानी 'ਚ ਤੁਸੀਂ बुलाए उन्हें भी बुलाए यार, परेशानी है। अरे आ गई की होया? ਓਏ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡੇ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। हाय मैं मर गई, किथे चले गए? मोबाइल ते फोन कीता? ਉਹ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੋਨ। बैटरी लो हो गई हुनी आ। मेरा बंद ही जा रहा मैं कीता। ओए लब्बो किस तरीके दे नाल? किन्ना लभ लिया हुण, कित्थों लभ लिया? मैं मानदी हां घर च वैसे बहुत सुकून है, लेकिन लब्बो अब्बू नूं। चल गल दसो तुसीं क्या की सी? आपको देने गया सर्दी बहुत आ गई है। जर्सी वाली गल तो बस। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। गर्मियां खुद को जैसी मांगता है। नहीं ते अम्मी जी मेरी गल। ये बात तो यार बिल्कुल सही है कि गर्मी को जर्सी मांगता। यार ऐसी नाहंजार औलाद है कि घर से कदम बाहर नहीं निकाल रही। आई जी उन्हें ढूंढ के आते हैं। चले ਕਿੱਦਾਂ ਢੂੰਡੋਗੇ तो फिर जाओ लबो, ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। जाओ लबो। यार तुफैल घर छोड़ के गया, पैदल कितना दूर चला गया होगा? हैं? ਉਹ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਏ ਆ। या अल्लाह मोटरसाइकिल की खैर हो। चलो ਓਏ ਹੋਏ मुझे तो हाय अल्लाह, मुझे तो होश ही कोई नहीं। ਭੈਣ ਜੀ चाय ले आई हूँ मैं साथ ना। क्या हुआ अब्बू को? कहाँ है अब्बू? ਉਹ ਤੋੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਤੋੜ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੇ। ਅੰਮੀ ਚੌੜੀਆਂ ਤੋੜ ਦੇ। वो तो मैं तो पाई ही। ਹਾਏ ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ।
ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲਾਰੀ ਅੱਗੇ। ਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਏ अच्छा ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਆ। ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਯਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਆ ਬਈ, ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਆ। ਸੁਬਹ ਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗਤੀ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ। ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ, ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਖਾਲੀ ਕਿੰਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ? ਉਹ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹ ਮੰਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਵੇਖ ਲਓ। यार मेरी पता नहीं बात कितने सुनो। चला गया। ओए यार एक सेकंड, इट्स अ मैड हाउस। जो मर्द हो ना सारे, जाके उन्हें ढूंढो यार, मैं बैठा हूं ना यहाँ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਕਦਲੇ ਬੈਠੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ। यार नहीं, मैं शो नहीं चलाना। यार सही कह रहे हैं, तुम तीनों जाओ, हम तीनों हैं। हाँ जी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, सुबह मेरी अब्बा जी से बात हुई है फोन पे, उन्होंने कहा था कि इस जिल्लत भरी जिंदगी से बेहतर मौत है। ये क्यों कहा? जर्सी ने सियापा पाया साडे घर च। हाय ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਰਸੀ ਨੇ ਯਤੀਮ ਕਰਤਾ। ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਸੱਲੂ, ਤੈਨੂੰ ਜੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ना क्यों नहीं हेलो नहीं, मतलब मिल जाएगा यार, मिल जाएगा। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ 3 ਲੱਭ ਸਕਦੇ। यार साडे घर सियापा पिया वा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਬੇ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜੀ ਹੈ। यार वैसे एक बात है, तो पहल के जाने के बाद 2 मरले का घर 4 मरले का लगने लगा। ਸਹੁਰਾ ਮੇਰਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। ਹਾਏ। ਮੇਰਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਆ ਸੱਲੂ, हाँ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। यार बात डिफेंस तक पहुंच। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਆ? ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਰਿਆ ਅੱਬਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਵਾਚਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਮਰੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਮਰੇ? ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੋਕੋ ਵੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਨੂੰ। हमें जो बातें लगा रहे हैं आप, आपके अब्बू अयूब मिर्जा वो भी तो घूमे हुए इतने दिनों से, आए नहीं है दोबारा वापस। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਅੱਛੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੰਡ ਇਹ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਦੀਆਂ। ओ यार खामंद ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਫੜ ਕਰੋ, ਫੜ ਯਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਫੜ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਸੱਲੂ ਆ, ਇਹ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੋੜ। ਬੈ ਯਾਰ यार नहीं तुम लोग शुक्र है, अब तुम सही कर रहे हो। ਯਾਰ ਚੱਲ ਬਿਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਯਾਰ ਉੱਤਰ ਯਾਰ। ਤੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਗਣੇ। ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ। ਔਲਾਦ ਆ ਪਰ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਹੁਰਾ, ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਚਲਾ ਲਾ ਇਹ ਯਾਰ। ਬਗੋ ਲੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅੱਬਾ ਜਲਦੀ ਲੱਭਦਾ ਕਰੋ। ਭਾਈ। ਬੈ ਓਏ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਦੋਂ चलो रहने दो, ना लबो। ਹਾਂ ਕਿਉਂ? ਲੱਭਾ ਲਵਾਇਆ ਲੈ ਲਈਏ। ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਕਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ? ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਬੇ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੋ ਯਾਰ ਬਾਬੂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਟਾਰਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਜੀ। आओ तो काला गया चलो चलो ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਬੈਠ ਜਾ। ਲਓ ਲਓ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਧੱਕੇ ਨੇ ਚੱਲਣ ਦੇ। जाओ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਵਾਂ। ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਆਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੂੜਾ ਤੇ ਸੋਟਾ ਵਾ। ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਅੱਗੇ ਓਏ। ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। यार तुम लोगों से एक मोटरसाइकिल स्टार्ट हो रही। इस घर की औरतें ही काम करके दिखाएंगे। चलो आओ चलो जाओ। यार ये क्या लोग हैं। अब गए हैं उसको ढूंढने के लिए यार। अच्छा वो तीनों तो चले चले गए, गए। अब वही करते नहीं हमने करना था। नाजरीन मिलते हैं एक लंबे ब्रेक के बाद। नहीं मेरा मतलब ये है, चले पुगले। डॉक्टर साहब कुछ अदा करें। मैं चंद इशारा नजर करता हूँ जी। ये जो भाग जाने की कैफियत है, मैं इसी हवाले से कहाँ कहाँ कौन कौन भाग जाता है वाह, वो आपकी नजर करता हूँ अदा करें। कि आपने ये भाग जाने के हवाले से सुनना है? अच्छा जी जी
सभी वादों बयानबाजी की आदत भाग जाती है। सभी वादों बयानबाजी की आदत भाग जाती है। इलेक्शन जीतते ही सबके आदत भाग जाती है। आहा, वाह वाह वाह। और बढ़ाते वक्त ये तनख्वाह अपनी क्यों नहीं लड़ते? आहा, बढ़ाते वक्त अपनी बढ़ा ली, बिल्कुल बिल्कुल। अपनी क्यों नहीं लड़ते? मफाद आ जाए जब सबका सियासत भाग जाती है। अरे वाह वाह वाह, बहुत आला। और मसालेदार होगी गुफ्तगू ताने ड्रामा भी। आहा, मसालेदार होगी गुफ्तगू ताने ड्रामे भी, बस ऐसे टॉक शो में से सदाकत भाग जाती है। हाय हाय, वाह वाह वाह। और ये खुद चीनी को बाहर भेजकर खुद ही मंगाते हैं। यार क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह। ये खुद चीनी को बाहर भेजकर खुद ही मंगाते हैं। कभी जो पूछने बैठो हुकूमत भाग जाती है। हाय वाह वाह वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत आला। नसीबों में लिखी जाती हैं अक्सर गालियां उनके। वाह वाह। नसीबों में लिखी जाती हैं अक्सर गालियां उनके, जहां लुकमा हराम आए तो इज्जत भाग जाती है। अरे वाह 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 वाह। जहां लुकमा हराम आए तो इज्जत भाग जाती है। वाह। और उड़ाते हैं वो खुद पंखों में इसको मार के अक्सर। आहा, उड़ाते हैं वो खुद पंखों में इसको मार के अक्सर, न हो औलाद अच्छी सारी दौलत भाग जाती है। वाह 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 वाह। करो मेहनत वगर ना बैठकर सिगरेट ही फूकोगे। आहा, करो करो मेहनत वगर ना बैठकर सिगरेट ही फूकोगे, मुकाबिल में हो गाड़ी तो मोहब्बत भाग जाती है। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला डॉक्टर साहब। क्यों जी, अच्छा क्या हुआ? मोहब्बत नहीं, मेरा तो खामन बच गया। ओए होए होए होए, उठ खलो, उठ खलो, मंजी आगे करो। क्या हुआ? आए फड़ फड़ मंजी, और नुकसान हो गया। आए बस हुन दुआ करो, मंजिया मेरे। रोवो ना, रोवो ना, रोवो ना, पढ़ो पढ़ो, बस रोवो ना। ले आओ अंदर, ले आओ इनू। ओए होए, आ जाओ आ जाओ, पानी गर्म कर दे, पानी। ये क्या है? अब बिना कर ये तो सल्लू है। हाँ जी, क्या हुआ है? ਇਹਦਾ ਬਸ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਸਪੀਡ। ਓਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀ ਭਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਪੀਡ 'ਚ ਸੀ ਜੀ। ਜੰਪ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿੱਤ। ओ यार, ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਵੋ, ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਕੋਈ ਤਫੈਲ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ? ਓਏ ਉਹਦੇ ਤਫੈਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫੈਰੀ ਹੋਏ। ਅੱਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਅੱਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਭਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਓਏ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਯਾਰ। ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਓ ਹੋ ਯਾਰ, ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਵਾਕਫ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਣਾ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜੀ ਸੀ। ਲਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਓਏ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਾਮਲ ਵਾਕਫ ਹੈ, ਓਏ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਗਵਾਚੀ ਗਾਂ, ਗਵਾਚੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਗਵਾਚਾ ਡੰਗਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਬੇ ਨੇ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਜੋ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਰ ਖਾ ਲੈ ਚਾਹ, ਮਤਲਬ ਚਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੈਣ। यार को खुदा का खौफ ਯਾਰ करो। ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵਾ, ਬਾਂਹ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ। ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ, ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਥੁੱਕਾਂ। ओ मुड़ा फड़ो, डॉक्टर साहब आए हैं। एक मिनट, इधर आए, इधर आए, इधर आए। जोर से सांस लें। ओहो, इनकी तबीयत तो बहुत खराब है। साहब इधर हाथ कराओ, तार मरीज लभावा। आ मरीज आ। अच्छा, ये बताएं, कमेटी पाई है इस बारी? ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨੇ? बाजू टुटा जी मोटरसाइकिल दे। मेरा ख्याल है इन्होंने किसी सीनियर डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर साहब तुसी देखो। हाँ जी, हाँ, अच्छा अच्छा। ਹੈ ਜੀ। ओ जी, सीनियर डॉक्टर ਦਾ क्लिनिक भी नाल ही है। ऊपर ऊपर देखिएगा, ज़बान बाहर निकालें। इसको किसी सीनियर डॉक्टर की जरूरत है, मेरे ख्याल से आप देखें। या अल्लाह, साडा भरा बच जाए। ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਖੇਡ ਰਹੇ? डॉक्टर साहब मेरा साला, इन्हू बचाओ। असि कोई जानवर नहीं है, साडा भी साला ही है। एक मिनट, दांत दिखाओ, दांत दिखाओ। शुरू तो अगे आ, और सट नहीं लगी।
इन्हें टूर्नामेंट जितया 250 बोतल अगले दंदा ना खोली है। ओहो, इनका तो बाजू फ्रैक्चर है, ये तो किसी सर्जन का काम है जी। आप देखें। मैं देखता हूँ। हाँ, ये सर्जन का काम। दर्द हो रहा है आपको इधर? दर्द है? नहीं, खुद की तारीफ हो रही है। You are absolutely right. इनकी फ्रैक्चर का मसला है, किसी सर्जन को दिखाना होगा। आप देखें। आप आ जाए। यार ओए, ये ताड़े कार को जूनियर नहीं है। हरून साहब एक मिनट। सीनियर डॉक्टर है, एक माड़ी जी रगड़ लगी है, बोर्ड बह गया। ये दसो भी सर्दियां दी शॉपिंग कर ली है? इसे गल तो लड़ाई हुई है। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡਾ केस है। हाँ। अच्छा, तो जब लड़ाई हुई तो आप कहाँ थे? डॉक्टर साहब इसके आगे तो सिरिंज ही नहीं लगी हुई। इसकी हमें जरूरत भी नहीं, मैंने मुंह खोल के पिलाना होता है। तो डॉक्टर नहीं है ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਸ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ओए तुसी तियां भैन वाले डॉक्टर ही नहीं है। ऐसी बात नहीं। चलो तो प्लीज धक्के चलो नहीं। चलो तुसी पागल दे पुत्र। और आप बताइए मुझे, मेरा फेशियल होने वाला, मैं इतनी प्यारी हूँ। कोई गल नहीं, डॉक्टर होइयां गल्लां कहंदे हुंदे, गुस्सा नहीं करीदा भाई। ओए यार शोल्डर च बड़ा दर्द हो रही मेरी। ओ यार तू भी था ना, बस कोई नहीं अड्डा, मैं खेलड़ अब फिजियो भी रहा हल्का जे। हेलो हाँ हुण ओए यार तो ठीक हो गई है। इंजन का कंधा उतरा हुआ था। हेलो तेरा बेड़ा गर्क जूनियर तो साढ़े कार मोढे दा जोड़ सी जी सेट हो गया। सही हो। ओए आमल जी आ गए ने, आमल आ गए ने। जुतियां ला लो, जुतियां ला लो, इत्थों ही शुरू हो जाना। अच्छा अरे नहीं भाई, वो अदब के लिए कह रहा है। अब्बा जी आ जाओ। Buddy, you're a boy like a big nose playing the streets, gonna be a big man someday. Here comes Baba Ji! देखो एटम करने के मेरा गल की हुई बच्चा? इन दोनों के बाप का नहीं पता चल रहा। सर हम दोनों हाजिर। हरून साहब अब्बा गवाचा वा साडा। ओए ओही लब यार सिरे तो नहीं लब रहा कहंदे। बाबा जी आओ टेक लाओ इत्थे बैठो बैठो जी। आओ ओए बेड़ा गर्क। बैठो बैठो, तुसी अदब दी जगह ते हो। बैठ जाओ यार बाबा जी। अच्छा बाबा जी, ऐसा अमल करना कि इन्हां दा अब्बा अगे तो ना गवाचे। जिन्ने पैसे बाबा ही मंगना तुसी देने ने। अच्छा जी। तुसी 2 अब्बे कहोगे 2 लब देणगे। जेड़ा बंदा गवाचा है हाँ जी, ओदी इस्तेमाल दी कोई चीज है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? कप चाह वाला दे दियो, चाह वाला कप दे। उन्हां दा कप लेदा हुंदा। बाबा जी इनू अब्बे वाला बना लो। चल देख लो ये काका आजा। उरे आ। ये यार डांसर जी है। काका इत्थे लम्मे पै जा। एक कप हाथ विच फड़, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਫੜਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੋ। ਕਰ ਲਈਆਂ। उड़ जा बच्चा। ये किस तरह उड़ेगा? ਉੜ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। थोड़ी जी होर बुलंदी ते जा। ਜਾ ਰਿਹਾ। ਓਹੋ इकबाल ने वेट करती मेरे ते। और थोड़ा जा उत्ते जा। जा रहे हैं। ओहो जहाज आ रहा सामने। यार क्या बकवास है। अच्छा कुछ चीज नजर आई? नहीं बाबा जी, बता बदला तो भी उत्ते आ गया, कुछ नजर नहीं आ रहा। उतर थोड़ा जा थल्ले आ। जी बाबा जी आ गया। ओए आ गया। थोड़ा जा होर। सड़क नजर आ रही है। हाँ सड़क नजर आ रही है जी। किथे पहुंच गया बच्चा? मरीज के मरीद के ना दबा है। एक है तो सही। नहीं है क्या? नहीं वो अमल कर रहे, तुसी कादी गुस्सा कर रहे यार अमल दे विच अब्बे ਵਧਾਈ ਜਾਣ। अब्बे की है, उन्होंने साडा ही लेना। और जीत के नहीं चाहते लड़ाई हुई उथे। एक मिनट ठहर जाओ, साडे अमल च ਤੁਹਾਡਾ कोई अमल दखल नहीं। साडे ओ आगे जा रही है, आगे जा रही है। इस बंदे दे पीछे पीछे टुर पा। बाबा जी चंदे किले पहुंच गए। चंदे किले वाह ए सज्जे उड़ लगा। इन्हें रोका। लो जी अब्बा ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਚਾਂਦੇ ਕਿਲੇ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਗਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਗਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਖੋਖੇ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ। यार साडा प्यो ते सिगरेट पींदा ही नहीं। ਉਹ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। हेलो वो किथे भाई चल गए? हम दसो पल्ला बल्ला पागल हो गए। ओ अल्लाह कदों की ओ बेड़ा गर्क हो गया जे। क्या हुआ? ओ भाजी मोटरसाइकिल आ गए थे ना, हेलमेट नहीं सी पाया। वो तो पुलिस ने अरेस्ट किया उन्होंने। ओए होए। तो ये क्या बकवास कर रहे थे? ए असि उथे भी पैसे दईए, तैनू भी दईए। एक मिनट भाजी, मैं कोई बाबा नहीं, मैनू ए बना के लिया कहंदा अद्धो अध लांगे। नाज़रीन वक्त तो छोटे से ब्रेक है, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मोबाइल ते फोन किया बंद जा रहा है। मैं कमा
नहीं मैं क्या देना, मोबाइल ते आए फोन कीता है। अच्छा चलो ठीक है, नहीं समझ बस छड्डो, हाय नुकसान हो गया जे। हाँ तो बस सेंटर च करो ते इत्थे करेगा ते क्या कर ले आओ, अंदर ले आओ मुंडियो, अंदर ले आओ ते तुसी भी कुटना पुटना। होशियारियां 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 होशियारियां। वेलकम बैक नाजरीन आपको लेके चलते हैं एक समंदर के किनारे पे, जहाँ से लास्ट टाइम भी एक मरमेड निकली थी। आज देखते हैं मरमेड क्या कर रही है। मछली जल की मछली है, मछली जम के निकली है तो फसली है। अच्छा लास्ट टाइम तो इनकी जगह कोई और मछेरा था। हाँ। जी वो शिराज थे जिन पे मेरा दिल आया था। और अब मेरा दिल उपल पे आ गया है। नहीं वैसे बाकी देख के भी उपले की तरह लग रहा है। नहीं ये आप दिल से कह रही या उपल से? मैं गहरे पानियों में रहती हूँ, मैं उपल की बातें ही नहीं करती। हम आपको बहुत खुश रखेंगे। मैं तो कहता हूँ मेरे घर चले। अच्छा। मैं आपको अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। अरे वाह वाह। ये आपके घर में सांस कैसे लेगी, वहां पे तो पानी नहीं है। खुला पानी, हमारी गलियों में इतना। ये तो क्या आप इसको गली के पानी में रखेंगे? गली नहीं, हाँ चाहते इसको छत वाली टैंकी नहीं है, हाँ उसमें फेंक देना। ओके। अरे वाह अच्छा। इसकी मोहब्बत फिर वो नल से आएगी। अरुण साहब जी यकीन करें कि मुझे तो ये मिल गई है। हाँ यार ये पानियों से। हाँ मैं पानियों में यही दुआ करता था क्या कि मेरी शादी किसी अच्छी जगह पे हो जाए। अरे वाह। और ये मेरे जाल में लग गई। हमें तो इनकी पानी में दुआएं सुनाई भी देती थी। और सही दस नहीं रहा है, ये नहीं क्या अच्छी जगह दे कहते मेरी शादी की अच्छी जगह दे। नहीं देखे ना कितनी खूबसूरत है, इसके बाल कितने खूबसूरत है। वाह ये बात सही। और यहाँ मेरे घर वाले कर रहे हैं शादी। जी आप लड़की देखे, गोगे को देखा? जी उसके बाल देखे? जी ऐसे बाल लड़की के हैं। सर ये अच्छी बात है, इनकी शादी हो जाए, इनके छोटे छोटे केवियार्स होंगे। चल परी। हाँ जी। ये कौन है? अब मुझे लगा कि तुम कौन हो? खबरदार पीछे हट के खड़े हो। तो जी अबे काली बूथी वाले समझता नहीं है, ये मेरी मगरमच्छी है। अबे पीछे हट जा, ये मेरे जाल में फंसी है। ये जल परी मेरी है, मेरी। और भाई क्यों पीछे हट जाऊं? ये पिछले दिनों में तो मेरी थी, आपकी कैसे हो गई? जलपरी क्या हो रहा है मेरी आंखों के सामने? क्या समंदर में एक ही है? तुम अपनी ढूंढो, मैंने अपनी ढूंढ ली है। खुदा के लिए समंदर में अलबेला टीवी ना कर। यार तुम मेरे इंतखाब हो, ये मेरा ज़िम्नी इंतखाब है। और भाई मैं 4 माह से इसे मिलने आ रहा हूँ, तोहफे ताइफ दे रहा हूँ, अभी आप क्यों साले बन रहे हैं इनके? अबे पानी में मैं इसको फूल मखाने खिलाता रहा हूँ। हाँ ये पानी में कौन सी फौदगी होगी फूल मखाने? इसको बताओ जल परी, मैं रोजाना 1.5 किलो आपके लिए गडोई लेके नहीं आया। नहीं 1.5 किलो लाने की जब तुम थे तो एक ही गडोई लाते। अरे तुम चल, काली बूथी वाले तेरे हाथ से खाएगी ये। और भाई मेरे अभी तक परफ्यूम मेरा लाया हुआ लगाया उसने। उसको दे रहा, खुद नहीं लगा रहा। और बस इश्क में ऐसा ही होता है बहू, एक तरफ से तो खुशबू आए। सर मुझे लगता है कि अगर इनमें से किसी की भी शादी हो गई ना तो इन्होंने भाभी फ्राई कर देनी है। चल यहाँ से, पानी से मुंह धो तो निकल जाओ। इसको पानी की धमकियां दे रहा हूँ, साल हो गया पानी के करीब नहीं गया मैं। जितना मर्जी लड़ लो, बस ये मत कहना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे सर पे हाथ रखो, बोलो इन्हें कि तुम मेरी जान। अरे हाथ मत पकड़ दे। तू हाथ ना पकड़ू, मेरी मलकियत है वो। अबे चपड़कट पाटू, मैं मारूंगा तेरे को। यार ये छोड़े ना, सारी बातें छोड़ें। जल परी जी आप फैसला करें। देखें मुझे तो शुरू से ही ना शिराज उपल बहुत पसंद था। चक्कर भाई शराज में उपल कहाँ से डाल दिया? भाई शराज तो वो थे, उपल का। मैं तो दोनों के साथ खुशी खुशी रहना चाहता हूँ, क्योंकि समंदर के अंदर की बात है तो अंदर ही रहने। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे ना आप स्वयंवर रचा लें। दोनों कश्तियों में पाँव रखने वाली मछली किसी की नहीं होती। ये बात सही है, लेकिन आपने ऐसा करें यहाँ पे स्वयंवर रचा लें। और क्या रचाना होता है भाई, जरा एक बार एक कन्वे कर दे मुझे। आप दोनों मिलके स्वयंवर रचाएं
जो जीत जाएगा नहीं रचा लेंगे, पता तो चले सब। इस बात से तो मुकर ही नहीं रहे कि हम नहीं रचाएंगे भाई। फौतगी को कह रहा है वो। नहीं 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 मैं कह रहा हूँ, मैं मेरी जान हो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरी जान हो, बस बन के रहो तुम। हारून साहब अबे अबे ओ पंचर लगाने वाले जलपरी तेरे नसीब में कहाँ से? ओए तुम बहुत ऐसी बातें ना करो। अबे फौतगी के साथ सिगरेट बजाने वाले पानी के अंदर ओवरलैपिंग मत करो, पानी के अंदर मत करो। मैं खातून होते हुए चमाट रख दूंगी किसी को 1 by 1। अरे फौतगी पे चलने वाली छुरली तू करोगे ऐसा? मैं नहीं करने दूंगा तुम्हें। अबे चल, गारे में चलने वाले पटाखे। कमजोर बाहुबली, मैं थप्पड़ मारूंगा। चल तो भी कच्ची बस्ती के खन्ना। भाई हरून 4 माह से मैं चीजें ला ला के इसे मैरिनेट कर रहा हूँ और ये मलकियत शो कर रही है। कैसे वगैरह दी शादी इधर होगी ना उरले नाल। जी जी। बच्ची बड़ी हैरान होगी। कैसे? कि बच्ची मैं लेदी नहीं जान जलपरी जी। जलपरी है? मेरा मतलब है कि आप दोनों यहाँ पे तीसरा भी निकला। अबे तुम मुझसे शादी करो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारी पूछल जो जमीन पे नहीं लग रहे ना। तुम ये जलपरी को छोड़ो, यहाँ पे दोनों स्वयंवर रचाओ। भाई मैं 1 मिनट लगाऊं इसका स्वयंवर रचाने में, मुझे पता चल रही है क्या? तुम्हें तो पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता। अच्छा यार, बड़े बड़े जो बादशाह हुआ करते थे ना, ये जितनी देवमालाई कहानी है, तो वो अपनी शहजादी से ना जब देखते थे ना रिश्ता किसके साथ करेंगे, तो वो हर ममलिकत से जो लोग आना चाहते थे उन्हें बुलाते थे, आपस में लड़वाते थे, कोई टास्क देते थे, अगर जो कर जाए, जो जिंदा बच जाए, वो फिर शहजादी से शादी करेगा। नहीं ये तो काम बड़ा मुश्किल है भाई, वो तो पहले मेडिसिन की इनहेलर तो इस्तेमाल कर रहा है। हाँ ये तो मॉडलिंग करता है समंदर में। देखो अब इन दोनों में से कोई मुझे एक शेर सुनाए, उस शेर के अंदर समंदर और मोहब्बत होनी चाहिए। दोनों छोड़ के ना जाना मेरी महबूबा, मैं तुझे मोहब्बत करता हूँ इस समंदर पर। वाह वाह, मैं तो इस समंदर पर। अच्छा था, लेकिन समंदर बहुत देर से आया। इसने समंदर को कूजे में बंद कर दिया। आप सुनाएं कोई जिसमें समंदर भी आए और मोहब्बत भी आए। मोहब्बत एक समंदर है, इसके अंदर जलपरी है, वो सिर्फ मेरी है। अच्छा चलिए जी हारून साहब, फाइनल मेरी शर्त है। क्या है? इन दोनों में से जो मुझसे सच्चे दिल से प्यार करता है, करता हूँ भाई, वो मेरे साथ अंडर वाटर चले, मेरे वालिद साहब के साथ 2-4 दिन रहे, उन्हें बताए अपनी पर्सनैलिटी के बारे में। पापा मान गए तो मैं भी मान गया। इसको भेजा, इसका सांस लंबा है, मैं तो घर जा रहा हूं। रोज तुम चलोगी मेरे साथ अंडर वाटर? नहीं मैं को चलूंगा, उसका भी साथ लंबा, झूठ बक रहा है वो। नाज़रीन वक्त हुआ छोटे से ब्रेक है, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखे मैं बर्दाश्त नहीं करता, आप गहरे पानियों में रहती हैं। अच्छा थोड़ा ना ड्रॉ करी हारून साहब, देखो मैंने किड्डी सोहनी जलपरी मिल गई है, यकीन करो कि जिथे मेरा ब्याह घर दे करन लगे सन ना, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ये वो ਇਹਦੇ ਵਾਲ देखो ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ देखो। और वैसे भी आप इतनी तो पानी से बाहर रह ही सकती हैं। हाँ इतनी तो मैं रह सकती हूँ, कंपनी ने। मैं बर्दाश्त नहीं। दोबारा। अच्छा आ भाई क्या है, और परे हो जा, नहीं आपको तंग कर रहा है। होशियारियां 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 होशियारियां। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, बात यह है कि अभी पिछले दिनों मैंने ये नोट किया कि अब आजकल ना नौजवानों में, बच्चों में, जो हमारी यंग जनरेशन है ना, यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इन चीज़ों के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। और इसकी वजह बताई जाती है कि वक्त बदल गया, हालात कुछ और तरह के हो गए हैं, अब डिवाइसेस हैं, टेक्नोलॉजी है और चीज़ें हैं, और अब काम बहुत है वगैरह वगैरह मुख्तलिफ इसके मामलात। मुझे याद आया कि हमने एक मरतबा पढ़ा था कि एक साइकोलॉजिस्ट थे अमेरिकन, बहुत मशहूर हुआ करते थे, अब तो नहीं है वो इस दुनिया में। उनका नाम था हैरी हार्लो। एक्सपेरिमेंट किया करते थे बच्चों पे, और मतलब बंदरों पे उस वक्त इजाज़त थी कि आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो वो बच्चों की, नौजवानों की साइकी को, नफ्सियात को समझने के लिए वो तजर्बात किया करते थे बंदरों को इस्तेमाल करके। अब एक एक्सपेरिमेंट उनका मुझे याद आया कि बड़ा मशहूर है वो उनका,
कि उसमें उन्होंने किया ये 1950 या 60 की बात है। उन्होंने किया ये कि उन्होंने एक छोटा सा बंदर का बच्चा लिया और उसे एक कमरे में छोड़ दिया और उस कमरे में 2 आर्टिफिशियल बंदर माएँ, मंकी मदर्स उन्होंने बनाई। अब उन दोनों मंकी मदर्स में फ़र्क क्या था? फ़र्क ये था कि एक जो मदर थी वो लोहे के जंगले से तामीर थी और उसमें से सिर्फ खुराक आती थी, यानी उसे दूध मिलता था पीने में। जो दूसरी मदर थी वो बनी हुई थी कपड़े की, उसको वो हग कर सकता था, उसका पोस्चर ऐसा था कि वो बड़े आराम से जाके उसकी गोद में बैठ सकता था, उसे हग कर सकता था, उसे टच कर सकता था। और उसका जो टच था, वो जो कपड़े की बनी हुई थी, उसका जो टच था वो ऐसा ही था जैसे बंदर की असल माँ का एक फीलर होता है, एक टच होता है, एक महसूस कर सकता है वो। तो उन्होंने एक मरतबा नहीं, कई मरतबा ये तजर्बा किया कि बंदर के किसी छोटे बच्चे को उसमें छोड़ा और 24 घंटे में उसको नोट किया वो क्या करता है। फिर एक और केज बनाया जिसमें सिर्फ वो लोहे की बनी हुई जो माँ थी, जो उसको खुराक वक्त पे देती थी, जब चाहे जितना चाहे वो खाना खाए, वहाँ से जितना चाहे दूध पिए और उस कमरे में रहे। और एक और केज बनाया जिसमें सिर्फ वो माँ थी जिसके पास देने को खुराक नहीं थी, लेकिन वो थी वार्म, सॉफ्ट टू टच, फील बहुत ओरिजिनल होती थी। फिर उसने क्या किया कि मुख्तलिफ औकात में बंदरों को डराया। उसके अंदर एक ऐसी मशीन फेंकी उस बंदर के बच्चे को डरा देती। अब आते हैं फाइंडिंग्स की तरफ। मैं इसके बारे में कोई अथॉरिटी तो नहीं हूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि गालिबन और बहुत गालिब इम्कान यही है कि आजकल का जो मसला है ना नौजवान नस्ल का, वो यही है जो इसकी फाइंडिंग्स थी। इसकी फाइंडिंग्स ये थी कि वो बच्चा जिसको लोहे की बनी हुई एक माँ और सॉफ्ट और ओरिजिनल टच वाली माँ मिली, वो 24 में से 23.5 घंटे उस माँ को हग करके गुजारता, उसको गले लगा के गुजारता जो कपड़े की बनी हुई थी। और लोहे की बनी हुई माँ के पास सिर्फ वो दूध पीने जाता और वापस लौट आता। और किसी एक बंदर ने भी कोई और इंस्टिंक्ट शो नहीं की कि हाँ भाई इसका रुझान इधर हो गया होगा। तमाम बच्चों ने यही किया। फिर जिस बच्चे के पास लोहे की माँ थी, खुराक देती थी वक्त पे, उस माँ के पास पलने वाला जो बच्चा है वो उसके पास बिल्कुल नहीं जाता था, किसी कोने में पड़ा रहता था सिर्फ दूध पीने के लिए, यानी गुजारा उसने भी आधा ही घंटा उसके पास। और उस पर मजीद ये कि जो ऐसा बच्चा था जिसके पास खुराक नहीं थी, सिर्फ माँ थी और इट वाज सॉफ्ट टू टच और उसकी गोद में बैठ सकता था, उसे गले लगा सकता था, वो बच्चा खुराक के बगैर भी तंदुरुस्त रहा। वाह वाह वाह, क्या बात है। और जिस बच्चे के पास खुराक देने वाली लोहे की जंगले की बनी हुई माँ थी, उसको वायर्ड मदर वो कहता था, स्टील वायर्ड मदर, उसका बच्चा जो था वो ज़हनी तौर पर मफलूज और बीमार हो गया। जब उसने वो बच्चे वापस जंगल में छोड़े तो जिस बच्चे के पास लोहे की माँ थी, उस बच्चे को क्योंकि वो टच नहीं मिला था, गोद में नहीं बैठा था, माँ को गले नहीं लगाया था, तो ना वो समाज में मिल सका और वो ज़हनी तौर पे मफलूज रहा। अब डराने पे आ जाएं। जिसको डराने के लिए मशीन आती थी वो हमेशा हर दफ़ा भागता था अपनी सॉफ्ट और जो असल टच वाली माँ थी उसके पास, उसको जाके गले लगाता था। हालांकि लोहे की बनी हुई माँ ज़्यादा मजबूत थी देखने में, उसके पास नहीं जाता था। जिसके पास अच्छा टच था वो उसके पास जाता था। और वो बच्चे नहीं डरते थे जिनके पास सॉफ्ट माँ थी, वो बच्चे ज़्यादा डरते थे जिनके पास लोहे की माँ थी, वो उसके पास नहीं भागते। मुझे ये लगता है, ये मेरा ख्याल है कि शायद हमारी गलती है, मैं बच्चों की गलती इसमें नहीं कह रहा, ये शायद हमारी गलती है कि हमने बच्चों को मशीनों के साथ, पैसों के साथ, फूड डिलीवरीज के साथ, तोहफों के साथ, शॉपिंग के साथ, झूलों के साथ समझ लिया है कि हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। शायद ये हमारी गलती है, हम अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं कर रहे। मुझे ये लगता है कि हमें अपने बच्चों को, अभी वक्त है, एक ह्यूमन टच की ज़रूरत है, हग करने की ज़रूरत है, उन्हें गले लगा के रखने की ज़रूरत है। मुझे ये लगता है कि एज पेरेंट्स हम आजकल लोहे के पेरेंट्स बने हुए हैं, वो जो ह्यूमन टच है ना वो मिसिंग है।
आखिरी मर्तबा कब हमने अपने बच्चों का, अपने बहन भाइयों का, अपने दोस्तों का हाथ थामा, उन्हें सीने से लगाया, प्यार से एक ह्यूमन टच कब दिया? मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ी वजह ये है कि लोहे की माँ का किरदार अदा कर रहे हैं। सही बात। थैंक यू। इसका मतलब यही हुआ ना कि आजकल बहुत से पेरेंट्स ये बात कहते हैं कि इन्होंने मेरी याद तद आंदी है जब कुछ चाहिए होता है। बिल्कुल सही। इसका मतलब यह है कि वो बच्चों में कोई भी मसला नहीं है, वो पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स में बहुत खूबसूरत, पेरेंट्स जो है वो वाइड पेरेंट्स हैं। अमानत दे बच्चे जिन्नी देर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤੜਫਦੇ ਆ ਰੋਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੱਚੇ ਇੱਕਦਮ ਐ ਖੜ राजा बच्चे सामने भी इंज करके रखे हुन ना कहीं ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ। आपको पता है कि अमानत जब घर जाते हैं तो बच्चे जो हैं भाग के जो है ना वो अपनी माँ से लिपट जाते हैं कि डराने वाली मशीन आ गई। सर जी, अभी आप कह रहे थे कि ये डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, एंजाइटी बढ़ती जा रही है, ये बात कहीं सच है कि ये डिप्रेशन और एंजाइटी उमरा का मर्ज है, अमीरों को होता है सिर्फ? अगर किसी को जहन का मसला हो रहा है, नफ्सियाती मसला हो रहा है, तो एक जख्म की तरह है। जख्म क्या होता है कि एक कट लग गया, हो सकता है ठीक हो जाएगा, उसको ड्राई रखें या उस पर कोई मरहम लगाएं, वो ठीक हो जाएगा। अगर ठीक ना हुआ तो क्या होगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। जी, इन्फेक्शन उस कट या उस ब्लेड की वजह से नहीं हुआ, इन्फेक्शन उसकी केयर ना करने की वजह से हुआ, लापरवाही। इन्फेक्शन और बढ़ेगा तो क्या होगा? वो नासूर बन जाएगा। तो ये छोटे छोटे मसाइल होते हैं जो बढ़ते 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 जो है ना, जैसे कैंसर बन जाता है, नासूर बन जाता है, तो जहन में एक वक्त आता है कि ये चीज़ें नासूर बन जाती हैं और फिर हम लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि वो आदमी तो पागल है जी। पागल वागल कोई नहीं होता, ये एक मसला होता है, इसकी दवा खाएं आप ठीक हो जाते हैं, या आप किसी माहिर नफ्सियात के पास जाएं आप ठीक हो जाते हैं। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। अंधेरे से खौफ आता था जैसे सब लोगों को आता है, और आप यकीन जानिए विद इन 1 सेशन, आई वॉज ए चाइल्ड, मैं बच्चा ही था उस वक्त, विद इन 1 सेशन मैं ठीक हो गया। मैं बहुत घबराता था तो लाइट ऑन करके सोता था, तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे अंधेरे से बहुत खौफ आता है। अब आप ये सोचें कि वो दवा कर रहे हैं उसकी, लेकिन आपको लगेगा उसने 4 बातें की हैं, पैसे ले लिए। ये 4 बातें मुझसे पूछें, जो मरीज था उससे पूछें कि वो कितनी फ़ायदेमंद थी, क्या कितनी सूदमंद थी मेरे लिए। उन्होंने मुझे कहा कि आपको अंधेरे से खौफ क्यों आता है? तो मैंने कहा अंधेरे से इसलिए खौफ आता है कि अंधेरे में पता नहीं क्या हो जाए। तो उन्होंने मुझे कहा कि कभी ऐसा आपने देखा सुना कि अंधेरे में कुछ हो गया, तो कुछ बुरा हो गया आपके किसी क्लासमेट के साथ या कुछ? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा फिर आपको अंधेरे से खौफ क्यों आता है? तो मैंने कहा क्योंकि सबको आता है। तो उन्होंने कहा कि अगर क्या ये काफ़ी है कि सबको एक चीज़ से खौफ आता है तो आपको भी आना चाहिए? मैंने कहा नहीं, लेकिन अंधेरे में नज़र कुछ नहीं आ रहा होता। तो वो कहने लगे कि जब आप लाइट ऑन करते हैं, कभी आपने ये देखा कि लाइट ऑफ करके और ऑन करके कमरा बदल गया, कुछ भी बदल गया? कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? ये मेज़ यहाँ नहीं थी, यहाँ आ गई, लाइट ऑफ करके ऑन की तो जब ऑफ थी तो ये मूव कर गई। वही कमरा होता है, वही चीज़ें होती हैं, आपकी किताबें वहीं पड़ी होती हैं। मैंने कहा हर चीज़ वैसी ही होती है। तो उन्होंने कहा फिर अपने दिल को समझाएं कि रोशनी है या नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। जैसा रोशनी में था वैसे ही अंधेरे में भी है, और जब तक आपका कोई तजर्बा नहीं है ऐसा, सिर्फ लोग जो कर रहे हैं, तो वो तो भेड़ चाल है। यकीन जाने उस दिन के बाद आज तक मुझे उस मर्ज से, उस प्रॉब्लम से आराम आ गया। तो इसलिए इसको बिल्कुल यूं ना कर दिया करें, वो कुछ नहीं हो, तेरा मूड नहीं ठीक है, वो और कुछ नहीं यार, लोगों ने गल्ला, प्लीज ऐसा ना किया करें, ये उस मर्ज को और बढ़ाता है। 2 बातें आपकी बात के बाद। जी जी। एक तो ये कि जो लाइट वाला एक्सपेरिमेंट है ना, ये सच नहीं है। ठीक है। क्योंकि अमानत ने ये एक दफा गाना सुनाना था, गाना सुना रहा था, बच्चे सब बैठे हुए थे, तो लाइट चली गई। ठीक है। जैसे ही लाइट आई तो बच्चे सब गायब। और दूसरी सीरियस बात ये कि इसमें तो अब कोई डाउट नहीं है कि आपके जो भी मेंटली इश्यूज हैं, जो भी साइकेट्रिक आपके इश्यूज चल रहे होते हैं, उनका इलाज ही करवाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आपको एक सेशन, हर हफ्ते आपको सेशन देना पड़ता है। वो सेशन अलॉन्ग विद मेडिसिन आपको कम से कम 20,000 का पड़ता है, जो मेरे ख्याल में बहुत लोअर मिडिल क्लास या इवन सब मिडिल क्लास फैमिलीज भी फ्रीक्वेंट बेसिस पे अफोर्ड नहीं कर सकते। इसका ऑल्टरनेट क्या होना चाहिए, इसका हल क्या निकलना चाहिए? क्योंकि
क्योंकि ये प्राइसेस तो कम नहीं होने वाली। नहीं, तो इलाज कहाँ पे तलाश किया? गरीब आदमी तो नेरे को डरदा ही नहीं, वो तो साए नाल सीधा हो जाता। कौन है तू? साडे को की लेना ही मामा, साडे को रह के गया साडा, जा काम कर। नेरे नु कह रहे जा काम कर जा। अरे मैं नेरे नु चपेड़ा मारा तेरी में। तो बाद में पता चलता जिस साए का मामा कह रहा था वो मामा ही था। आपने जो बात की है ना दानिश साहब, ये बड़ा अहम मसला है। कुछ मसाइल होते हैं जो इज्तमाई मसाइल होते हैं, उन्हें कोई एक आदमी ठीक नहीं कर सकता। ऐसे कुछ ऐसे हल होते हैं जो इज्तमाई तौर पे हो सकते हैं, वो हल एक अकेला आदमी नहीं कर सकता। इसीलिए ये जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, इस तरफ हुकूमत को निगाह करनी चाहिए, क्योंकि जो आज के बच्चे हैं ये कल के बुजुर्ग हैं जी। वाह, ये हमारे ही मुल्क के कल को चलाने वाले हैं। तो इनकी नफ्सियात, इनके ये मसाइल हम जैसे देखते हैं कि बहुत बड़ी परसेंटेज है बच्चों की जो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार। तो ये तो आपका अपना मुस्तकबिल है। कल को जब आपने बूढ़े होना है तो इन्होंने मुल्क चला रहे होना है। तो मेरा ये ख्याल है कि माहिर नफ्सियात को, हुकूमत को ये चाहिए कि ऐसे माहिर नफ्सियात उनको मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में, क्योंकि पाकिस्तान में इलाज फ्री होना चाहिए बिल्कुल, तो उनको लाना चाहिए सामने और लोगों को उन तक रसाई देनी चाहिए। और मैं अपने दोस्तों डॉक्टरों से भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि प्रो बोनो भी काम शुरू करें। यहाँ तो सब कुछ बना लिया है, फिर आगे के लिए भी तो कुछ बनाना है, तो प्रो बोनो भी स्टार्ट करें। गोगा गया डॉक्टर को, कहता जी मैनू नेरे जो डर लगता, डॉक्टर बाहर निकल जा, मैनू तेरे को लगन। नाज़रीन, वक्त तो छोटे से ब्रेक का, कहीं बच जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत आला यार, बहुत आला, शाबाश दोस्तों, क्या बात है यार। आज फ्लोर पे मुझे बहुत एनर्जी नजर आ रही है। आपको पता है आज ऑडियंस में जी एक तो स्टूडेंट्स आए हैं, लाहौर का कॉलेज है FC कॉलेज, वहाँ से आए, और अब तो खैर वो यूनिवर्सिटी है, और उनके साथ 2 असातिज़ा भी आए हैं जो कि लिखते भी बहुत शानदार हैं। तो आज ऑडियंस बहुत अच्छी आई है। नहीं, देख के नहीं कहना, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मतलब वैसे बता रहा हूँ कि बहुत अच्छी ऑडियंस आई हुई है। तो क्यों ना ऑडियंस से बात की जाए। जरूर सर, जरा माइक थामिएगा सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी। डॉक्टर अशफाक अहमद विर्क जनाब, उर्दू का प्रोफेसर हूँ, मज़ाक लिखता हूँ, शायरी करता हूँ, और कॉमेडी शो जो है वो आपका बड़े अरसे से देखता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, खूबसूरत प्रोग्राम आप कर रहे हैं सर, और ये एक तरह का स्वाब का काम कर रहे हैं सर। आपका शुक्रिया, और हम तो खुश होते हैं इस बात से कि देखें आप हमारा शो देख देख के आप प्रोफेसर बन गए। अच्छा देखें, मेरी उनके साथ याद अल्लाह है, इसलिए मैं थोड़ी सी लेवरेज ले सकता हूँ। सर आप क्योंकि अब तशरीफ लाए हैं, तो अब ऐसे तो नहीं हो सकता आपको हम आपको ऐसे ही जाने दें। जी जी जी। तो सर जरा कुछ अता करें सर। ये मजाक के कुछ कतात सुना देता हूँ। अता करें सर। कि अंडर पास ना राउंड अबाउट, अंडर पास ना राउंड अबाउट, अंडर पास ना राउंड अबाउट, ओवरहेड ब्रिज भी कोई नहीं, कोई नहीं, ओदे घर ते बर्फां आशिक, तेरे कोल फ्रिज भी कोई नहीं। कल्ला चाह दा कप ना होवे, कल्ला चाह दा कप ना होवे, गपशप होवे खप ना होवे। वाह वाह वाह। कल्ला चाह दा कप ना होवे, गपशप होवे खप ना होवे, साथों नेड़े बैठा होया, सज्जन होवे सप ना होवे। गोगे निकल जा भाई। दिल दी नुकरे आके बह गई। वाकया सर, दिल दी नुकरे आके बह गई। अच्छा शेर है। दिल दी नुकरे आके बह गई, हद नहीं हो गई, नहीं हो गई, सब शराफत रखी रह गई। दिल दी धड़कन तेज हुई ते उड़पुड़ जानी, हौली जी मेरे कन विच कह गई, हद नहीं हो गई। वाह 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 वाह। ओते अपने आप तो तांगे, ओते अपने आप तो तांगे, केड़ा कहंदा मस्त मलांगे। वाह वाह सर, इसमें गहराई है। ओते अपने आप तो तांगे, केड़ा कहंदा मस्त मलांगे, प्यार दा होका देवे केड़ा, हाय ओनू नजला मैनू खांगे। और शेर देखिएगा कि सप न्योला बिच्छू बंदा, न्योला बिच्छू बंदा, सब दा अपना अपना डंगे। गोगा जदों पैदा होया, अंकल आखिया ऐ कोई रंगे, कहना मुंडा तेरा ठीक है, नाल थोड़ा जिहा जांगे।
यार वाह सर, बहुत आला। पर इन्हें वेख के नहीं माने का लगता बंदा मेरे तो बहुत तंग। लेकिन डॉक्टर साहब की शायरी सुन के एक दफा फिर ये प्रूव हुआ है क्या कि कॉमेडी से बड़ी ट्रेजेडी नहीं हो सकती। अरे वाह वाह, बहुत आला सर, बहुत आला। और सर हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, एक शानदार सा सोविनियर आप हमें दे के जाएं। ओ सॉरी सर, हम देंगे सर। सर को यार एक शानदार सा सोविनियर। बहुत खूब सर, बहुत। अनिल भाई मैं आपसे भी दरखास्त करूंगा सर, आप जो चाहे अता करें सर। चूंकि डॉक्टर साहब ने अब मजाक का बड़ा मुकाम मर्तबा कायम कर दिया है, जी जी, तो बस एक हल्की फुल्की सी नज्म है। हाय उर्दू, हाय उर्दू, वाह वाह। उर्दू सीख लेने से भला क्या फर्क पड़ता है, वाह वाह। इसे पढ़ने पढ़ाने से भला क्या फर्क पड़ता है, वाह। इल्म को इल्म कहने से तो कुछ फर्क पड़ता है, नज्म को नज्म कहने से भला क्या फर्क पड़ता है। नज्म को नज्म, वाह। करें हम सब अगर मेहनत तो इसको फर्क पड़ता है। करें हम सब अगर मेहनत तो इसको फर्क पड़ता है। मुल्क को मुल्क कहने से भला क्या फर्क पड़ता है। बहुत अच्छे सर, मेरा जी चाह रहा है कि अनिल भाई को भी गिफ्ट दिया जाए। सर वो तो ठीक है, सर आप अपना गिफ्ट नया मंगाते हैं यार प्लीज, एक अच्छा सा। मानस सर अपनी सालगिरह ते अपने बच्चों को कुट रहे हैं। क्यों? मैं कहा की होया? कहना मेरी सालगिरह ते मैनू गुलाम अली दी केस्टां गिफ्ट कर रहे। सोरे दे घर आया है। अच्छा। उन्हें कहा मानद कल तेरा ना लक्ष्मी चौक फंक्शन है, तू पहुंच जाना, मैं नहीं आना। अच्छा, गोगे के घर साबुन ने दस्तक दी, इसने दरवाजा खोला, वही गल कहना कौन सा नहीं पहचानता। अच्छा। साबणे करियाने वाले की दुकान को लंघे, साबणे नू कह रहा गोगे। गलती ना जे साबन ना नहा लवे ना, तो साबन बाद चो आप मोटे ते तौलिया रख के नहान टुर जांदे। नाज़रीन ये था आज का शो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।